हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं, जिससे आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें क्वेश्चन ज़रूर ही बनेंगे। आइए देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे सिख धर्म, कर्नाटक युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध और सिख युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध। तो पहले हम जान लेते हैं सिख धर्म के बारे में। सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं, जिनके प्रथम गुरु जो गुरु नानक हुए हैं। कौन? गुरु नानक हुए हैं। यह सिख धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 1469 ईस्वी तलवंडी के ननकाना बाद पाकिस्तान में हुआ था और इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी करतारपुर में हुई थी। इन्होंने जो लंगर पंगत व्यवस्था थी उसको प्रारंभ किया था और इनके प्रिय शिष्य अंगद थे। इनकी मृत्यु के बाद दूसरे गुरु अंगद हुए। 1539 ईस्वी से 1552 ईस्वी तक गुरु का पद संभाला इन्होंने। इनका प्रारंभिक नाम लहना था और इन्होंने कार्य किए हैं। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया, लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया। इसके बाद आते हैं गुरु अमरदास, जो सिखों के तीसरे गुरु हुए हैं। 1552 ईस्वी से 1574 ईस्वी तक गद्दी को गोविंदवाल में स्थापित कराया और अमरदास ने अपनी पुत्री बीबी भानी का विवाह रामदास से किया और अकबर ने 500 बीघा भूमि दान में दी थी बीबी भानी को। रामदास 1574 ईस्वी से 1581 ईस्वी तक, यानी जो अमरदास के दामाद थे, उन्होंने गुरु का पद संभाला। अमृतसर नगर बसाया, जो पहले रामदासपुर था। कौन सा था? रामदासपुर था। गुरुपद पैतृक बना दिया गया। रामदास के पुत्र अर्जुन देव थे। नोट: अमरदास, रामदास एवं अर्जुन देव अकबर के समकालीन थे। अगर पूछा जाए पेपर में अकबर के समकालीन कौन कौन से गुरु थे, तो अमरदास, रामदास, अर्जुन देव अकबर के समकालीन थे। सिखों के 5वें गुरु हुए हैं अर्जुन देव। 1581 से 1606 ईस्वी तक इन्हें सच्चा बादशाह कहा जाता था। अमृतसर में तालाब के मध्य हरमिंदर साहब यानी गोल्डन टेम्पल का निर्माण 1589 ईस्वी में कराया था, जिसे आज स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना कराई। 1606 ईस्वी में जहांगीर द्वारा मृत्यु दंड के तहत इन्हें फांसी दी गई। किसको? अर्जुन देव को, सिखों के 5वें गुरु को। सिखों के 6वें गुरु हुए हरगोविंद। 1606 ईस्वी से 1645 ईस्वी तक ये रहे। इन्होंने सिख गुरु का पद संभाला। सिखों में सैन्य शिक्षा का प्रारंभ किया। अमृतसर नगर की किलेबंदी करवाई। अकाल तख्त का निर्माण कराया, जो 12 फुट ऊंचा है और इसे ईश्वर का सिंहासन भी कहा गया। इसके बाद आते हैं गुरु हरराय। हरराय 1645 से 1661 तक गुरु के पद पर रहे। दारा सिकों को इन्होंने आशीर्वाद दिया। शाहजहां का बड़ा पुत्र था दारा सिको। राम राय की जगह हरिकिशन 6 वर्ष को उत्तराधिकारी बना दिया गया। हरिकिशन 1661 से 1664 ईस्वी तक सिखों के गुरु रहे और इनकी चेचक की बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई 1664 में। गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675 ईस्वी तक सिखों के गुरु रहे और सिखों के ये 9वें गुरु कहलाए। हरगोविंद के बड़े पुत्र थे। इन्हें पद के लिए उत्तराधिकार युद्ध लड़ना पड़ा। दिल्ली में औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी इनकी और गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी जहांगीर ने, फांसी की सजा दिलवाई थी। सिखों के 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह। 1775 ईस्वी से 1708 ईस्वी तक। इनका जन्म 1666 ईस्वी पटना में हुआ था। इन्होंने आनंदपुर नगर की स्थापना की। 1699 खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा का अर्थ है शुद्ध। सिख धर्म में सिंह एवं कौर की परंपरा नाम में लगाने की आई। इनके समय में? गुरु गोविंद सिंह के समय में। आदि ग्रंथ का इन्होंने पुनः संकलन कराया था।
नांदेड़ गोदावरी नदी के तट पर 1708 ईस्वी में एक पठान द्वारा गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई और इन्होंने 5 का अनिवार्य कर दिए थे सिख धर्म में: केस, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण। तो दोस्तों ऐसे थे सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। अब देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत विजय। देखते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी के बीच लड़ा गया। इस युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार था। युद्ध की समाप्ति एल ला सापेल की संधि 1748 से हुई। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की जीत हुई, जिसका नेतृत्व डुप्ले ने किया था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध देखेंगे। यह युद्ध 1749 से 54 ईस्वी के बीच लड़ा गया। युद्ध का कारण हैदराबाद तथा कर्नाटक के आंतरिक मामले का विवाद था। युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी की संधि 1754 ईस्वी से हुई। इस युद्ध में डुप्ले की हार हुई और उसके स्थान पर चार्ल्स रॉबर्ट गोडेहू को फ्रांसीसी गवर्नर बना दिया गया। अब देखते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध 1757 से 1763 ईस्वी तक, और 1757 में ही प्लासी का युद्ध हुआ था। यह युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था, जो कि 1756 ईस्वी में शुरू हुआ था। इस युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि से हुई 1763 में। 1760 में बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी कंपनी ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था। अब देखते हैं आंग्ल मैसूर संघर्ष। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध यह 1767 से 69 ईस्वी के बीच हुआ। युद्ध हैदर अली वर्सेस अंग्रेज मराठा तथा निजाम अंग्रेजी सेना का नेतृत्व स्मिथ ने किया था। यानी अंग्रेज, मराठा और निजाम ये तीन एक तरफ थे, हैदर अली एक तरफ था। गवर्नर था उस समय वारेन हेस्टिंग, और कारण हैदर अली की विस्तार नीति थी, इसलिए युद्ध हुआ था। संधि मद्रास की संधि से यह युद्ध जो था युद्ध विराम हुआ था। परिणाम अंग्रेजों की पराजय हुई थी, यानी हैदर अली की जीत हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक चला था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यहाँ पर 84 लिखा है। युद्ध हैदर अली व टीपू व वर्सेस वारेन हेस्टिंग के बीच हुआ था। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। कारण था हैदर अली द्वारा अंग्रेजों पर मद्रास की संधि न मानने का आरोप। फिर इस युद्ध विराम के लिए हुई थी मंगलौर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को। परिणाम दोनों पक्षों ने विजित प्रदेशों और बंदियों को वापस करने का निर्णय लिया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी के बीच युद्ध टीपू तथा मिंडोज के मध्य हुआ था। गवर्नर जनरल उस समय कॉर्नवालिस था। संधि श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। कारण था टीपू द्वारा पश्चिमी तट पर नियंत्रण करना। परिणाम क्या हुआ? टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। यह युद्ध टीपू व बेलेजली के मध्य हुआ था। गवर्नर जनरल उस समय बेलेजली था। कारण बेलेजली की सहायक संधि थी और इस युद्ध विराम के लिए मैसूर की संधि हुई थी। परिणाम टीपू की मृत्यु हुई थी। इसमें श्रीरंगपट्टनम पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। मैसूर का शासन पुनः आड्यार वंश को प्रदान किया गया। अब देखते हैं आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच हुआ है। गवर्नर था वारेन हेस्टिंग और संधि थी सालवाई की संधि 1782 में हुई थी। उस संधि से युद्ध विराम हुआ था। अब देखते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 के बीच हुआ है। गवर्नर जनरल था जॉर्ज बार्लो एवं बेलेजली। कारण है बेसिन की संधि का मराठा सरदारों द्वारा विरोध। संधि अब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध को विराम करने के लिए संधि हुई थी राजपुर घाट की संधि 1804 ईस्वी में। परिणाम होलकर की हार हुई थी।
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी के मध्य हुआ है। गवर्नर जनरल उस समय था लॉर्ड हेस्टिंग्स। कारण है पिंडारियों के विरुद्ध अभियान एवं मराठों को चुनौती। मुख्य बिंदु है बाजीराव द्वितीय के हार जाने के बाद अंग्रेजों ने पेशवा पद की समाप्ति कर दी थी। अब देखते हैं आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच हुआ था। उसमें गवर्नर जनरल था हार्डिंग प्रथम। कौन था? हार्डिंग प्रथम। और संधि हुई थी लाहौर की संधि 1846 और उससे आंग्ल सिख युद्ध जो था विराम हुआ था। प्रमुख बिंदु है सिखों से सतलज नदी के दक्षिणी क्षेत्र के सभी प्रदेश अंग्रेजों के अधीन आ गए। ब्रिटिश रेजिमेंट को लाहौर में नियुक्त किया गया। था। युद्ध पंजाब के सिख तथा अंग्रेजों के बीच हुए थे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच हुआ और इसमें गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। कारण मुल्तान के सूबेदार का अंग्रेज के प्रभाव से मुक्त होने के लिए विद्रोह। प्रमुख बिंदु पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। महाराजा दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने 5 लाख रुपया की वार्षिक पेंशन के साथ इंग्लैंड भेज दिया था। साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।